अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हूँ। मैं इधर अजमत रशीद हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो का मकसद सेहत के बारे में आगाही देना है, क्योंकि मैदे के अमराज न सिर्फ ज़्यादा हैं बल्कि रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा मसला जो मेरे पास आता है वो ये है कि हर दूसरा तीसरा बंदा सीने की जलन का जिक्र करता है। तो उस सिलसिले में मैं आपको क्विकली 2-3 बातें बताना चाहता हूं कि आपने उस पर अमल करें, ताकि आपको ये न सीने की जलन हो और न वैसे जलन हो, जो कि आजकल हमारे माशरा में वैसे भी बहुत आम है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कोई भी स्पाइसी फूड है उसको अवॉइड करना है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि खाना खा के फ़ौरन सो नहीं जाना। और जो हदीस मुबारक भी है कि आपने एक नवाला की भूख रख कर खाना खाना है, बसियार खूरी नहीं करनी, क्योंकि आप बसियार खूरी को खुश खुराकी न समझिएगा। खुश खुराकी अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादा खाना इतना अच्छा नहीं होता। उसके अलावा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको आहिस्ता आहिस्ता किसी डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी अपना वज़न कम करना चाहिए। तंग कपड़े न पहनिए। रात को सोने से पहले आप जो सर वाला हिस्सा है उसके नीचे आप कुछ वुडन ब्लॉक्स रखते हैं, ताकि सर ऊपर रहे और जो तेज़ाब है वो उछल उछल कर आपकी खुराक की नाली में न जाए। अलबत्ता एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर ये इन आम मैयर से भी आप कि सीने की जलन ठीक नहीं होती है, फिर आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि सीने की जलन न सिर्फ इसोफेजाइटिस की वजह से हो सकती है, जिसको तेज़ाबियत कहते हैं, बल्कि इसकी बाज़ औक़ात और वजूहात भी हैं। जैसे इवन बाज़ औक़ात दिल की बीमारी जो है उसमें ऐसे लगता है जैसे सीने में जलन हो रही है। और अगर ये मैदे की बीमारी की वजह से भी जलन हो तो भी मुसलसल रहे तो एंडोस्कोपी करवानी चाहिए, ताकि पता चले कि ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से आपको ये तेज़ाबियत आपका पीछा नहीं छोड़ रही। बहुत शुक्रिया।